हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम। गुड गुड मॉर्निंग आरडी इंस्पायर एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, अपन लोग आज का जो सेक्शन है, नया करंट अफेयर्स का सेक्शन है, उसको लेकर आ रहे हैं वापस पुनः। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। उनसे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनके साथ साथ में आप क्या दबा दें, बेल आइकॉन भी दबा दें अगर आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन की आवश्यकता है तो, अर्थात बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नई नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है। और सेक्शन अच्छा लगे तो सेक्शन को लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। चलिए शुरू करते हैं आज का अपन का करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का जो पहला सवाल है उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो क्या कहता है पहला सवाल? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? वो की है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने अपने राज्य को 2025 तक नशा मुक्त करने की घोषणा की है। अब उत्तराखंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। 74वें जो गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी है उसको क्या मिला है? प्रथम पुरस्कार मिला। और ये झांकी प्रस्तुत की गई है नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है। राजस्व पुलिस व्यवस्था है उसको अब ये आगे जारी नहीं रखेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी क्या कर दिया गया है? शिफ्ट कर दिया गया है नए अपने स्थान पर। और उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया था। और उत्तराखंड की स्थापना होती है 9 नवंबर सन 2000 में। 9 नवंबर सन 2000 में। चलिए आज का अपन का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हाल ही में किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? जो सैनिक लिटरेचर फेस्टिवल है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? पटियाला में किया गया है। ठीक है ना, बिल्कुल पटियाला शहर में इसका आयोजन हुआ है पंजाब के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए आज का। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ में समझौता करेगी? यानी जो इथेनॉल है पदार्थ है इसको उत्पादन करने के लिए कौन सी राज्य सरकार किस देश के साथ में? डेनमार्क के साथ में क्या कर रही है? एक समझौता कर रही है। वो कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश डेनमार्क के साथ में इथेनॉल उत्पादन के लिए क्या करेगी? एक समझौता करेगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण फैक्टों की, जहां पर वंचित लड़कियों को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान है वो शुरू किया गया है। किसके लिए? जो शिक्षा से वंचित बालिकाएं हैं उनके लिए। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI ने इंट राइड स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो पुलिस कमिश्नर बनी है वो बनी है लक्ष्मी सिंह। और उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का क्या लिया गया? फैसला लिया गया है, निर्णय लिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में किस देश ने 30 सालों बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? किस देश ने कहां पर? सोलोमन द्वीप में क्या खोला है? अपना दूतावास खोला है। वो है अमेरिका। यानी अमेरिकी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी चुने गए हैं। ठीक है ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किसको चुना गया? अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी को चुना गया है। अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून लागू किया है, बनाया गया है। और मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीका के उपयोग को क्या दे दी है? अमेरिका ने मंजूरी दे दी। अमेरिका के राष्ट्रपति समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर की, अर्थात ये अब लागू हो गया है। और अमेरिका ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। और अरुणा मित्तल ने अमेरिकी राज्य मेरीलैंड के उपराज्यपाल का जो पद है वो ग्रहण किया है, संभाला है। चलिए आज के सेक्शन का नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। हाल ही में किसने ब्रज डिवीजन की कमान संभाली है? किसने संभाली है? गिरीश कालिया ने। ठीक है, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसकी। असम का नया डीजीपी किसको बनाया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। और गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ मानवेंद्र सिंह नियुक्त किए गए हैं। और भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह नियुक्त हुए हैं। और मध्य रेलवे के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नरेश लालवानी ने कार्यभार संभाला है।
और टाटा ट्रस्ट का जो CEO है वो सिद्धार्थ शर्मा को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में केवी तिरुमलेश का निधन हुआ, वे कौन है? तो केवी तिरुमलेश है वो मूल रूप से क्या थे, लेखक थे, राइटर थे, लेखक थे। नेक्स्ट सवाल देखिए आज का अपन का सेक्शन। हाँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम है उसको शुरू किया है? वो क्या है, गोवा सरकार ने। ठीक है ना, कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ। अब गोवा से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसको अपन बात करते हैं। गोवा सरकार ने द विजन ऑफ स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है और भारत के दूसरे सबसे लंबे केबिल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। और नमी विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन भी कहां पर हुआ है, गोवा में हुआ है। 53 का जो भारतीय फिल्म फेस्टिवल आयोजन है वो भी कहां हुआ है, गोवा में हुआ है। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना है उनका अनावरण किया है, शुरुआत की है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है? हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें जो स्थापना दिवस है उसको संबोधित किया है? वो किया है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आ रहा है। हाल ही में IMF ने किस देश के साथ 4.7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को क्या दिया है, मंजूरी दिया है? वो दिया है बांग्लादेश के। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, इसने 4.7 अरब डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है, किसके लिए, बांग्लादेश के लिए। क्यों दी गई है? बांग्लादेश के आधारभूत और जो जलवायु परिवर्तन है उसमें बांग्लादेश अपनी हिस्सेदारी को निभा सके, ठीक है ना, वैश्विक स्तर पर। हाँ, अब बांग्लादेश से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो है बांग्लादेश में वैश्विक वायु या जलवायु शिखर सम्मेलन होगा। ठीक है, युवा जो जलवायु शिखर सम्मेलन है वो कहां पर होगा, बांग्लादेश में होगा। नेक्स्ट सवाल। बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं और वसीना नाजरीन केटू फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है ये। ठीक है, हिमालय की पर्वत चोटी केटू, ठीक है ना, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है? हाल ही में किसने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 है वो जीता है? किसने जीता है? केरल राज्य ने। अब केरल से संबंधित महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है और केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है और केरल सरकार ने मल्लिका सहाराबाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया गया है और केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड है वो जीता है। ठीक है ना, तो ये थे केरल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जहाँ से अक्सर सवाल है वो बनने की संभावना रहती है। आज का 11वां सवाल क्या कहता है, देखिए। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? वो की है जोगिंदर शर्मा ने। ठीक है ना, जोगिंदर शर्मा ने ये घोषणा कर दी है। ठीक है ना, यानी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से उन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट सवाल देखिए। हाल ही में प्रशांत अग्रवाल किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? हाल ही में प्रशांत अग्रवाल किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? वो हुए हैं लाओस के लिए। किसके लिए हुए हैं? लाओस में अब भारत का जो अगला जो राजदूत होगा वो कौन होगा? प्रशांत अग्रवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए। हाल ही में जाग्रेव ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहारावत ने कौन सा पदक जीता है? तीसरा स्थान रहा है, ठीक है ना, किसका? अमन का, और उन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? हाल ही में भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो सौर संगठन है इसमें
किस देश के शामिल होने का क्या किया है, स्वागत किया है, वेलकम किया है, वो क्या है, कांगो देश का। नेक्स्ट सवाल देखिए आज का। हाल ही में कौन से यूएस इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई है? हाल ही में कौन यूएस जो इमिग्रेशन की जो रैंकिंग सदस्य है उसमें कौन शामिल हुआ? वो हुआ है प्रमिला जयपाल। ठीक है, प्रमिला जयपाल को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है ना, तो ये था आज का महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं उसके ऊपर अपन ने चर्चा की है। अब बात करते हैं जो कल अपन का जो सवाल था कल का, उसका उत्तर क्या है, यानी हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू किया गया? वो किया गया है तेलंगाना राज्य में। किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में समता कुंभ है वो शुरू किया गया। अब बारी है आप लोगों के लिए कल के लिए क्वेश्चन की, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो है, हाल ही में भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है ना, कहाँ पर आयोजित हुआ, इसका उत्तर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। सेक्शन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सेक्शन को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार से अमेजिंग वीडियो लेकर आएंगे, अमेजिंग सेक्शन लेकर आएंगे। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।